उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन में जॉब स्टार्ट कर दी थी। मैंने वहाँ से मंथली इनकम मेरी 40 to 50,000 थी, जिसकी वजह से मैंने देखा कि अमेज़ॉन का बहुत स्कोप चल रहा है, तो क्यों ना मैं अमेज़ॉन पे पैसे लगाऊँ। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप है। मतलब अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो जो 40 to 50,000 है उसके काफ़ी मल्टीपल्स में आपको इनकम आ रही है, तभी इसी वजह से आपने जॉब स्किप की। ऐसा ही है, जैसे लोगों से उनकी उम्र नहीं पूछती आती वैसे सैलरी भी नहीं पूछनी चाहिए। मेरा भी अकाउंट ब्लॉक हो गया था क्योंकि जो लोग ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे थे पाकिस्तान में, अमेज़ॉन ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ग्रो पाकिस्तान को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट सनी अल्ताफ। आप लोगों ने अक्सर सोशल मीडिया पर या दीवारों पर इश्तिहार लगा हुआ देखा होगा कि घर बैठे ऑनलाइन लाखों रुपए कमाएं। बहुत सारे लोग इसको फ्रॉड या धोखा समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं वजीहा, जो माहाना ऑनलाइन घर बैठे बहुत अच्छी इनकम ले रही हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे ये बताएं कि आपके माइंड में कब और क्यों आया कि आपने अमेज़ॉन पे काम स्टार्ट करना है? पहले मैं जब एजुकेशन करी थी तो मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ, मैंने बीएससी की थी। उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन में जॉब स्टार्ट कर दी थी। मैंने वहाँ से मंथली इनकम मेरी 40 to 50,000 थी, जिसकी वजह से मैंने देखा कि अमेज़ॉन का बहुत स्कोप चल रहा है, तो क्यों ना मैं अमेज़ॉन पे पैसे लगाऊँ। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत स्कोप है, इस वजह से तो मैंने अमेज़ॉन स्टार्ट किया अपना और मैं अमेज़ॉन पे काम करना शुरू हो गई। ठीक है, तो अगर देखा जाए ऑनलाइन अर्निंग के लिए और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, दराज हो गए या बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म मिलते हैं जिधर हम मुख्तलिफ एड्स वगैरह देख के हम अर्निंग कर सकते हैं। तो आपके माइंड में अमेज़ॉन का ही क्यों आइडिया आया? क्योंकि अमेज़ॉन बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था। दराज जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड है और इतना उसका स्कोप नहीं है बाहर के मुल्कों में। अमेज़ॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, तो अमेज़ॉन का बहुत स्कोप था, इस वजह से मैंने अमेज़ॉन स्टार्ट किया। ठीक है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से इतना यानी अवेयरनेस नहीं है, तो एक लड़की होते हुए आपने ऑनलाइन काम शुरू किया, तो इसमें अक्सर लड़कों को भी घर वालों की तरफ से सपोर्ट नहीं होती, तो क्या आपको घर वालों की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी इस चीज़ में? मुझे मेरे घर वालों की तरफ से हमेशा ही सपोर्ट थी। मतलब एजुकेशन के बाद जो मैंने जॉब की तभी मेरे घर वाले सपोर्ट कर रहे थे। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे देख के अमेज़ॉन से काम सीखा बहुत ज़्यादा, और मैंने अपनी मदर को बोला कि मैंने यहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मत करो पैसे डूब जाएंगे, ऐसा मत करो, कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरा बिल्कुल प्रॉपर साथ दिया। ठीक है, तो अक्सर जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, और कुछ अर्से पहले अमेज़ॉन ने बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए थे, तो उस सिचुएशन को आपने किस तरीके से सर्वाइव किया? मेरा भी अकाउंट ब्लॉक हो गया था क्योंकि जो लोग ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर रहे थे पाकिस्तान में, अमेज़ॉन ने उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था क्योंकि वो मुख्तलिफ जगह से चीज़ें ख़रीद के उनको बेच रहे थे और अपना कमीशन निकाल रहे थे उसमें से। जैसे कि कोई चीज़ वॉलमार्ट से वो ख़रीद रहे थे तो उसका टैग लगा हुआ था, तो लोग उस पर कंप्लेन कर रहे थे कि अगर हमने वॉलमार्ट से ही चीज़ लेनी है तो हम खुद जाके क्यों नहीं ले सकते। तो इस वजह से भी वो अकाउंट बहुत ज़्यादा बैन कर रहे थे। ठीक है, आपने बताया कि ड्रॉप शिपिंग की वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो आप ज़रा ये बता दें कि ड्रॉप शिपिंग असल में है क्या चीज़? ड्रॉप शिपिंग ऐसे जैसे आपने कहीं से कम पैसों से प्रोडक्ट ख़रीदा, जैसे एक ऐप है ईबे है, बहुत से मुख्तलिफ ऐप्स हैं, वहाँ से आपने कम पैसों से चीज़ ख़रीदी है और आप अपना कमीशन निकाल के वही चीज़ अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं आगे लोगों को, उसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ठीक है, और अमेज़ॉन से जो आपकी पेमेंट है वो आपको किस तरीके से रिसीव होती है? एक्चुअली मैंने अपनी बहन का बैंक अकाउंट दिया हुआ था, वो वहाँ अमेरिका में ही रहती है, तो उसकी अकाउंट में आती थी और वह मुझे यहाँ से जैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती थी या तो वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मुझे पैसे भिजवा देती थी। पेपाल जैसे कि पाकिस्तान में ब्लॉक है, तो इसी वजह से आपने अपनी सिस्टर का बैंक अकाउंट दिया? मैंने ट्राई किया था पेपाल, एक गेम्स भी आई थी ऑनलाइन के पेपाल पे उनके आप पैसे निकाल सकते, तो मैंने बहुत ट्राई किया था, लेकिन पेपाल पाकिस्तान में बैन था, इस वजह से वो बन ही नहीं रहा था। तो इसलिए फिर मुझे सबसे ज़्यादा आसान यही काम लगा कि मैं अपनी बहन का बैंक अकाउंट दे दूँ। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताइए कि हम जब भी कोई नई चीज़ करने के बारे में सोचते हैं तो लाजिमत हमने उसके बारे में पहले काफ़ी सोचना होता है या उसके बारे में पढ़ना सीखना होता है, तो आपने अमेज़ॉन के बारे में ये सारी चीज़ें ये कहाँ से सीखी? मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि आजकल यूट्यूब पे इतना स्कोप है, हर चीज़ का आप सर्च करें हर चीज़ आ जाती है। चाहे आपको मैथ्स का कोई एक सम भी ना समझ आ रहा, आप यूट्यूब पे सर्च करो आपको वो भी बता देते हैं। और अमेज़ॉन का तो A to Z सब कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ पे आ रहा होता है। अच्छा, तो वजीह अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारे जो व्यूवर्स में से कोई अगर अमेज़ॉन पे या किसी भी ई कॉमर्स साइट पे काम शुरू करना चाहता है, तो क्या उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री या कोई एजुकेशन होना लाजमी है?
कोई डिग्री होना लाजमी तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए इतने कि आप उस बात को पकड़ सको, मतलब आप उसको सीख सको, और जितना आप उसको सीखोगे, उस पर जितना ट्राई करोगे उतना आप उस पर काम कर सकते हो। और बहुत से मतलब एप्लीकेशन है जहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। आजकल इतनी ट्रेडिंग के ऐप्स चल रहे हैं, अमेज़ॉन है, दराज है, ईबे है, आजकल वॉलमार्ट वालों ने भी अमेज़ॉन की तरह स्टार्ट कर लिया, तो आप लोग हर किसी भी ऐप पे जाकर अर्निंग कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि अगर वो अमेज़ॉन पर काम करना चाहते हैं या किसी भी और ई कॉमर्स वेबसाइट पे वो लोग काम शुरू करना चाहते हैं, अपना ई कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनको कौन कौन से एलिमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए? उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि वो ड्रॉप शिपिंग मत करें, क्योंकि उसमें अकाउंट्स बहुत ज़्यादा बैन होते हैं। वो पीएल शुरू करें प्रोडक्ट लेवल, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक एफबीएम होता है, एफबीए होता है। एफबीएम में आप अपनी मर्चेंट रजिस्टर करवा के आप अपना ब्रांड खोल सकते हैं। दूसरा, अमेज़ॉन के थ्रू आप उनके वेयर हाउस में अपनी चीज़ें भिजवाएं और वहाँ से भी आप काम शुरू कर सकते हैं। तो जो पीएल है उसमें यह है कि शुरू में आपको इतने पैसे मतलब अर्निंग होते हैं, लेकिन बाद में आपकी काफ़ी अच्छी अर्निंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने भी बताया कि पहले आप जॉब करती थी जिधर आप मंथली 40 to 50,000 अर्न कर लेती थी, तो अब मुझे ये बताएं, ऑब्वियसली बात है जब आपने जॉब स्किप की, इसका मतलब आप अमेज़ॉन से इससे काफ़ी मल्टीपल्स में कमा रही होंगी। तो हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि आप अमेज़ॉन को डेली कितना टाइम देती हैं एंड उससे एवरेज आप कितना मंथली कमा लेती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब मेरा अकाउंट बैन हुआ था तो मैंने मतलब लाइक 2 घंटे देना शुरू कर दिए थे अमेज़ॉन को, क्योंकि मैंने साथ जॉब भी कर ली थी, साथ क्योंकि अकाउंट बैन हो गया तो कोई इनकम ही नहीं थी। इस वजह से एक यूके का ब्रांड था, मैं उनके वहाँ पे जॉब कर रही थी, वो मुझे मंथली पैसे पे करते थे। तो उसके बाद अब मैं दोबारा से अपना अकाउंट रन कर रही हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इनकम आ रही है कि काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो जो 40 to 50,000 है उसके काफ़ी मल्टीपल्स में आपको इनकम आ रही है, तभी इसी वजह से आपने जॉब स्किप की। सही है, जैसे लोगों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती वैसे सैलरी भी नहीं पूछनी चाहिए। ठीक है, तो अब वीडियो के आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि मेहनत करो, मतलब मेहनत में अज़मत है। एंड नाज़रीन, अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें हमारे पास सबसे पहली चीज़ कंसिस्टेंसी आती है कि आपने काम में सुस्ती नहीं करनी, और आपने स्टार्टिंग में जब भी हम ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ आते हैं तो हम स्टार्टिंग में अपने माइंड में कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखते, क्योंकि बिज़नेस में लॉस एंड प्रॉफिट आते रहते हैं। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी एंड कंसंट्रेशन से एक चीज़ पे फोकस करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वजीह की तरह आप भी जो बिज़नेस है वो ग्रो कर जाते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि वजीहा कैसे ऑनलाइन घर बैठे अमेज़ॉन से माहाना बहुत अच्छी आमदनी कमा रही हैं, इसी तरह आप भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ऑनलाइन घर बैठे कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।